नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, पिछली बार में आए हुए एसएससी सीएचएसएल के शिफ्ट वाइज मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। और फ्रेंड, टॉप 50 स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। तो आर्थिक विकास आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम से जाना जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने के लिए और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि से संबंधित योजना तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना स्थापित किया, शासन स्थापित किया? तो वो किया था सेन वंश ने। बी ए ऑप्शन, सेन वंश ने स्थापित किया था, याद रखिएगा। 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो वो नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और जो जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरदेव, वे सब कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। ठीक है, याद रखना। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बॉल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड ज्वालामुखी को, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वो स्थित है नेपाल हिमालय, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन। लोक नृत्य बोहाग बिहू में प्रचलित है, तो कहाँ प्रचलित है? तो ये असम में प्रचलित है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो डॉक्टर रतनलाल ने जीता। 16 अक्टूबर को इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट फ्रॉम द हार्ट किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो वो कपिल देव की पुस्तक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली किस राजनीतिक दल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत से हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा संख्या एन से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है 2n², याद रखना। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है? तो ये है फ्रेंड्स मैथेन। मैथेन कार्बन का प्रूफ नहीं है, बाकी जो है कार्बन के अप्रूफ है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा यानी कि मनी विल किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो वो आर्टिकल 110 में दे रखी है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में युद्ध या ब्राहा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखना। अगला देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होना होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिकाओं जीवन की एक मूलभूत इकाई है? तो किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड एम स्लीडन तथा टी शुआन ने कहा था, ये याद रखना। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मैंने बताया था फ्रेंड टिक में। तो फ्रेंड्स आप कमल से याद कर सकते हैं। कमल से, कमल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अरविंद। अरविंद सक्सेना जी हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? फ्रेंड ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं और स्पीकर हैं ओम बिरला लोकसभा के, और इनका जो क्षेत्र आता है वो आता है फ्रेंड कोटा है, याद रखिएगा, राजस्थान में कोटा। अगला देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और करंटली नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के 2020 तक कितने जोन हैं? तो वो हैं 18 जोन। 18 में जो जोन है वो साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, याद रखना। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कब आया? तो वो आया था 2005 में, याद रखना। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने इस समय का गुणनफल वस्तु के परिवर्तन के बराबर होता है, तो क्या होता है परिवर्तन के बराबर? ये होता है फ्रेंड संवेग, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपर सतह जिसे कहा जाता है में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्रेंड भूपट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो नोवाक जोकोविच ने टेनिस 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस में सिंगल जीता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 2019 का आईपीएल मुंबई इंडियन ने जीता, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड, चेन्नई सुपर किंग को हरा के। और ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं का विश्व कप T20 2020 जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो महिला विश्व कप हुआ था T20 का वो भी जीता। तो तीनों ही करंट अफेयर की दृष्टि से सही हैं। इसके जो ऑप्शन है ABC तीनों ही सही हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स 25वां। तो कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करते हैं उसमें शामिल है, और अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने और हमारे
सीखने के पाठ्यक्रम का रूप बनाने के तरीके में सहायता करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शैक्षिक। ठीक है, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, एक तरह की शामिल, रुचि के अनुसार शामिल हो जाते हैं हमारे जीवन में। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है एक मूल्य तल का। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो वो है फ्रेंड्स लोहा एवं इस्पात उद्योग, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो वह स्थित है विक्टोरिया झील। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। जो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है फ्रेंड शरावती नदी पर। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फैजी के किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे अकबर के दरबार में। अगला देख लेते हैं छठा क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो किस आंदोलन का प्रारंभ? तो पवनार से। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने पवनार से किया था। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो वो कठोपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, याद रखना। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जीडीपी 2020 के मामले में विश्व का दूसरा देश कौन है? तो दूसरे देश की बात करूं तो चीन है, और भारत इस पर 5वीं पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे यूएस है, याद रखना। अगला देख लेते हैं। सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, याद रखना। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड 1900 में, याद रखना। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो ये होता है धनात्मक हीलियम आयन का। ठीक है, याद रखना। अगला देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है? तो वो संबंधित है फ्रेंड कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषता है? तो एकात्मक विशेषता दे रखी है। इसका जो सही आंसर है वो तीनों हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं राज्य तथा केंद्र के लिए एक संविधान, ये एकात्मक विशेषता का उदाहरण है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, तो तीनों ही बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो ये देता है फ्रेंड भारतीय राष्ट्रपति को। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स वो हैं राजीव कुमार। जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कंठ। नीति आयोग के स्थापना हुई थी 2015 जनवरी में नीति आयोग की। राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है, यानी कि उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कंठ सीईओ हैं। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभेयोजक ऊतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है? तो किस में वर्गीकृत किया गया है? ये किया है विभाजन क्षमता में। ठीक है, याद रखिएगा। 42वां क्वेश्चन देखें। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है अभी? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर, और रविशंकर प्रसाद हैं आईटी मिनिस्टर। ठीक है, याद रखना। और ये हैं प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री है भारत के। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस समुदाय के सम्मान में नामित परजीवी फूलदार पौधे गलीडोविया कोयाक्यूनोरम के एक नई प्रजाति की खोज की है? तो एक ये फ्रेंड नागा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो वो स्थित है फ्रेंड मुंबई में, और अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है। ठीक है, याद रखना। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस स्थान पर एक शीर्ष समन्वय केंद्र भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना करी है? तो कहाँ करी है? ये नई दिल्ली में करी है, याद रखना। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सदस्य हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों ने मिलकर करी थी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। ठीक है, याद रखना। फ्रेंड्स कोई मुझे बता सकता है अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वां। औसत को हम कुल उपयोग की ऊर्जा, जो कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं शक्ति, पावर। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के कितने % भाग पर जल है? तो ये है फ्रेंड 75% भाग पर कम से कम जल मिलता है पृथ्वी की सतह पर। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी तरफ से बनाई है। ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष 2020 में सोफिया केनिन ने महिला एकल जीता? तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, सोफिया केनिन यूएसए की है, उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2019 आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को हराया? तो ये भी बिल्कुल सही है। 2020 में तो कोविड-19 के चलते
अभी होता नहीं दिख रहा IPL, लेकिन 2019 का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बात करूँ सी ऑप्शन की, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो कबड्डी है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ABC तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक तरह का ब्राउज़र है। ठीक है, याद रखना। और बाकी सब माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, एप्पल मैक्रोस, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे टॉप 50? और फ्रेंड्स ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाता, इसमें जो मैं बनाता हूँ केवल करंट अफेयर 2020 जो पिछली बार पूछे गई है ना करंट अफेयर, उससे रिलेट करके मैं करंट अफेयर 2020 की इस PDF में मिला देता हूँ। और फ्रेंड्स जो जीके के स्टैटिक जो जीके क्वेश्चन है वो फ्रेंड पिछले बार के ही जो पूछे गए उन्हें ही मैं वो आपके सामने लाता हूँ, ताकि ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। चलिए धन्यवाद।